मैं ज़हमत कलाम दूंगा हमारी एक मकामी शायरा हैं, नसरी नज़्म में एक ख़ास कमान रखती हैं हम असर शौरा में। तो तशरीफ़ लाती हैं मोहतरमा हुर्मत चुगताई साहब। कलाम पढ़ने दिए जाए तो थोड़ा कॉम्प्लीमेंट सही हो जाएगा, सुभान अल्लाह मौजूद हो जाएगा। आप भी जी आप इन्हीं से की तवज्जो स्टार्ट कर रही हूँ। ये गाड़ी नहीं है, स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे अधूरे फूल अच्छे नहीं लगते। अधूरे फूल मुझे अधूरे फूल अच्छे नहीं लगते। मुझे तेज रोशनियाँ दीवाना कर देती हैं। वो कह रही है दीवाना कर देती हैं, आप कह रहे हैं लाइटें खोलो, आप कहने पर जुनैद साहब आपकी तवज्जो यूसुफी साहब फरमाते हैं कि उन्हें जज्बाती मर्द और गैर जज्बाती औरतें जो है वो बुरी लगती हैं। यूसुफी साहब की क्या बात है? मैं अपना कलाम सुना दूं मेरे ख्याल से। मैं अपनी सहेली उदासी से पूछती हूँ, मैं अपनी सहेली उदासी से पूछती हूँ, तुम हमेशा काले रंग के कपड़े क्यों पहनती हो? तुम हमेशा काले रंग के कपड़े क्यों पहनती हो? वो मुझसे कहती है आओ हम तुम आँख में चोरी खेलें। डराए नहीं आप। वो मुझसे कहती है आओ हम तुम आँख में चोरी खेलें। एक ऐसे मैदान में जहाँ जाबिर मर्दों के हाथ न पहुँचे। एक ऐसा मैदान आवाज तो पहुंच ही जाती है। जहाँ जाबिर मर्दों के हाथ न पहुँचे। आपकी तवज्जो चाहूँगी ताड़ू साहब। मरे हुए गिद्धों के सर गधों के ढांचे। सुन रहे ना? शुक्रिया। मरे हुए गिद्धों के सर गधों के ढांचे। उड़ते जाएं उड़ते जाएं उड़ते जाएं। जाबिर भी कहती है और मर्द भी कहती है। खोपड़ियों के गुलदानों में अपनी अपनी चाह। खपड़िया के गुलदान नहीं, हमारे यहाँ खोपड़ी कहते। अच्छा खपड़िया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ खपड़िया? ये डायलेक्ट का फर्क है, हर 10-15 मिनट के बाद फर्क बढ़ जाता है, बहुत दूर से आई है इसलिए। खोपड़ियों के गुलदानों में अपनी अपनी चाहत के हम फूल सजाएं। मोटर 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 रिक्शा के साइलेंसर का काजल। मोटर रिक्शा के साइलेंसर का काजल हम अपनी अपनी आंखों में लगाएं। दीदे खराब हो जाएंगी। लगाइएगा, आंखें रोशन हो जाएंगी। खराब हो जाएंगी। What is the meaning of दीदे? मोटर रिक्शा के साइलेंसर का काजल हम अपनी अपनी आंखों में लगाएं और इस सोती दुनिया के इंसानों को जगाएं। और इस सोती दुनिया के इंसानों को जगाएं और फिर गाएं मोरी अरज सुनो दस्तगीर पीर। मोरी अरज सुनो दस्तगीर पीर। और फिर पीर को मंगल बुध में बदल के जुमेरात के दिन शगुन मनाएं। और किसी की ना सुने आए बाएं शाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सामईन का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इतनी तवील नज़्म इतने तहम्मुल के साथ समाअत किया। हमारी इस महफिल के बहुत ही अहम शायर को मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। आपके बारे में पहले भी बता चुका हूँ कि आपके अक्सर शेर जो है वो आम लोगों को यूँ ही याद हो जाते हैं एक दो मरतबा सुनकर। उसकी वजह यह है कि खासी बाज़ारी ज़ुबान अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं और हमारे
दरमियान आज मौजूद है, हमारी खुशकिस्मती है। तशरीफ लाते हैं मोहतरम जनाब अतीक पतीसा। पतीसा पतीसा साहब। भाई जालिम को भी सेट करो, ऊपर नीचे करो, उसको कोई याद नहीं। शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई इरशाद इरशाद। आपकी खिदमत में चंद कतार पेश। बिल्कुल बिल्कुल, तवज्जो से बाला कर तारू साहब। अरे इरशाद इरशाद। कहा ये बाप ने बेटे से शौकी में, कहा ये बाप ने बेटे से शौकी में कि बेटा हम सब कुछ कर सकते हैं। कि बेटा हम सब कुछ कर सकते हैं। कहा जवाबन मासूमियत से बेटे ने, क्या आप मुर्गी का अंडा दे सकते हैं? ये इनके कलाम की खसूसियत है। बेटा अपने बाप से कह रहा है कि आप मुझे अंडा दे सकते हैं। वाह वाह, क्या नई बात है, क्या अच्छा प्यार। कम से कम ये शेर सुनकर हमारे जहन में मुर्गियों की इज्जत तो बढ़ी। बिल्कुल। दूसरा पता है हमारे आप लोगों के लिए, काला सा बदसूरत दूल्हा उसका। काला सा बदसूरत दूल्हा उसका, बेचारी का ये कैसा नसीब जाग गया। एक बच्चे को वो नहीं लगा अच्छा, दूल्हा को लानत देकर भाग गया। भाई बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अशआर आपकी जी जी नज़म के अशआर पेश खिदमत हैं। कू बकू फेर गई बेटी थी हलवाई की। कू बकू फेर गई बेटी थी हलवाई की, उसने लड्डू की तरह मेरी पसीर आएगी। फैल गई उसने लड्डू की तरह मेरी पसीर आएगी। वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई। वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई। मेरे पास आई। ये हर हालात का बिल्कुल। वो कहीं भी गई लौटी तो मेरे पास आई, बस यही बात है अच्छी मेरी हमसाई की। वाह वाह, बस यही बात है अच्छी मेरी हमसाई। हूँ मैं मुस्लिम मगर एक शौक अजब है मुझको। हूँ मैं मुस्लिम मगर एक शौक अजब है मुझको। माज़रत चाहता हूँ मुझसे सामीन अगर इन्होंने अपनी बाजारी ज़ुबान में अपने शौक का इज़हार कर दिया तो जी। हूँ मैं मुस्लिम मगर एक शौक अजब है मुझको, लड़कियाँ मुझको पसंद आती हैं ईसाई की। लड़कियाँ मुझको पसंद आती हैं ईसाई की। आजकल फैशन कुछ इस किस्म का हो गया है कि अमूमन देखने में पता चलता नहीं है कि सूरत हाल क्या है। वो एक शेर अर्ज है कि महकती जुल्फ का खासतौर पे अतीक पतीसा साहब के लिए, क्योंकि ये पतीसा बनने की दो में रहते हैं। माशाल्लाह इस मामले में तो इतने मसावात के कायल हैं कि गैर मज़हब में भी पसंद करें, लड़कियाँ मुझको पसंद आती हैं ईसाई कि महकती जुल्फ का झुमकों का पीछा कीजिए बेशक, महकती जुल्फ का झुमकों का पीछा कीजिए बेशक, मगर तहकीक लाजिम है कि वो नर है कि मादा है। मुसलमान भी और पाकिस्तानी भी। आपके लिए शेर पेश खिदमत है। गैर की बीवी को वो अपनी समझ लेते हैं। गैर की बीवी को वो अपनी समझ लेते हैं, एक मुद्दत से ये आदत है बड़े भाई की। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब अतीक पतीसा, अपनी शायरी से हाज़रीन महफिल को महसूस कर रहे हैं।